हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय से वर्कशीट या कार्यपत्रक 85 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 11 फरवरी 2022 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अध्याय लोकतंत्र के परिणाम। विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों, पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि लोकतंत्र अन्य शासन प्रणाली से किस प्रकार बेहतर है। आज के कार्यपत्रक में हम लोकतंत्र राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक परिणामों पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, लोकतंत्र के राजनैतिक परिणाम क्या क्या हैं, आइए देखते हैं। तो इसके 3 राजनीतिक परिणाम है। पहला है जिम्मेदार सरकार, दूसरा जवाबदेह सरकार और तीसरा वैध सरकार। ठीक है। तो लोकतंत्र के राजनीतिक परिणाम में पहला है जिम्मेदार सरकार और दूसरा जवाबदेह सरकार और तीसरा वैध सरकार की प्राप्ति होती है। एंड लोकतंत्र के आर्थिक परिणाम में बच्चों 2 प्रकार के से ही हैं। एक तो है आर्थिक समृद्धि और विकास और दूसरा है गरीबी और असमानता में कमी। ठीक है, लोकतंत्र के आर्थिक परिणाम में हम देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट है बच्चों लोकतंत्र के सामाजिक परिणाम। तो सामाजिक परिणाम में हम देखेंगे कि सामाजिक विविधता में सामंजस्य है पहला, और दूसरा है सद्भावनापूर्ण जो है वो जीवन। तो ये 2 इसके परिणाम होते हैं लोकतंत्र के सामाजिक परिणाम के अंतर्गत, जो कि दोनों आते हैं। पहला है सामाजिक विविधता में सामंजस्य और दूसरा सद्भावनापूर्ण जीवन। चलिए बच्चों, आइए अब हम प्रश्नों के उत्तर करते हैं। लोकतंत्र के सामाजिक परिणामों पर एक नोट लिखना है, तो कैसे होगा बच्चों, आइए देखते हैं। तो इसको इस प्रकार से हम लिख लेंगे। लोकतंत्र के सामाजिक परिणाम 5 पॉइंट हैं बच्चों, 5 पॉइंट आप लिख लीजिएगा। व्यक्ति की गरिमा बढ़ती है। लोकतंत्र के सामाजिक परिणाम में क्या है बच्चों, व्यक्ति की गरिमा बढ़ती है, नागरिक सम्मान मिलता है, सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त होता है, नागरिकों का सम्मान प्राप्त होता है। सामाजिक टकराव की कम संभावना हो जाती है। जो सामाजिक टकराव होता है, जो चांसेस ज्यादा रहते हैं सामाजिक टकराव होने के, कहीं न कहीं लोकतांत्रिक सरकार में जो है इसके चांसेस कम हो जाते हैं। कमजोर वर्गों को समानता का अधिकार प्राप्त है। जो दबे कुचले लोग हैं या कमजोर वर्ग हैं, उनको जो है समाज में जो है समानता का अधिकार प्राप्त है। सभी व्यक्तियों के वोट का वैल्यू जो है वो समान है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। जो भी व्यक्ति 18 वर्ष या उससे अधिक का है, वो सभी को वोट देने का अधिकार है, और सभी के वोट का वैल्यू जो है वो मूल्य जो है वो एक जैसा है। अर्थात एक गरीब व्यक्ति का वोट का वैल्यू एक ही होगा और एक बहुत अमीर व्यक्ति का भी वोट के वैल्यू जो है एक ही होगा। और सामाजिक समानता, समाज में सभी को समान मानना जाता है। कहीं न कहीं लोकतांत्रिक सरकार में ये सामाजिक परिणाम में हम देख सकते हैं कि समाज में सभी को समानता का अधिकार प्राप्त होता है। एंड इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। लोकतंत्र किस प्रकार जिम्मेदार सरकार की स्थापना करती है। तो इसका आंसर हम यहाँ से लिख लेंगे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन आंसर, लोकतांत्रिक सरकार एक जवाबदेह सरकार है। नागरिकों को निर्णय निर्माण प्रक्रिया की जांच करने के अधिकार और साधन प्राप्त होते हैं। लोकतंत्र एक जिम्मेदार सरकार है। यह नागरिकों के विचारों और उम्मीदों का ध्यान रखती है। और लोकतांत्रिक सरकार एक वैध सरकार है, क्योंकि यह जनता द्वारा चुनी जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चंस के आंसर आप कर लीजिएगा। यह था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों, कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धुलना चाहिए। धन्यवाद।